जब विपक्ष में थे तो सभी लोग बोल रहे थे, सुशील मोदी जी बोल रहे थे 40,000 रिजल्ट दिया जाए, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी भी आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन सरकार में आने के बाद चुप्पी साध ली। निकाल रहे, एक बहाली पूरा नहीं हुआ दूसरा निकाल दे रहे हैं। मतलब एक बहाली में सीट भरा नहीं, उसका सीट बचा के अगली में निकाल दे रहे, वही सीट को माने एक ही सीट को बार बार वैकेंसी निकाल रहे हैं। देखिए सीटेट का भी रिजल्ट आने वाला है 27 तक और इनका फॉर्म भरने का डेट उससे पहले खत्म हो रहा है बीपीएससी टीआरई 3 का। तो क्या चल रहा है ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी थी उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, लेकिन नहीं दिया गया। सीट घोटाला बिहार में कह लीजिए कि हो रहा है और चुनावी एजेंडा पे काम किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के हित से मतलब नहीं, बिहार के विकास से मतलब नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए छात्र संघ नेता के दिलीप कुमार जी। अब इनसे ही बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 की वैकेंसी आ गई है और अभी तक बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी नहीं किया था। ये लोग लगातार प्रदर्शन भी किए और सम्राट चौधरी से भी बात करने की लोग कोशिश किए। अब उसके बाद भी वो लोग कुछ अभी आश्वासन नहीं दिए। अब इसी विषय पे बात करते हैं कि क्या कुछ आगे अभी उन लोगों की कार्रवाई चल रही है, क्या कहिएगा? देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 का शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी थी उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, लेकिन नहीं दिया गया। ईबीसी बीसी वेलफेयर का दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग वाला वैकेंसी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, जिसमें 17 से 20 हज़ार के आसपास सीट है और वो मल्टीपल रिजल्ट के जगह पर है। जैसे एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट था, तो उनके वजह से जो खाली रह गया सीट उन पे ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग थी और टीआरई 1 में दिया गया था, लेकिन टीआरई 2 में शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी 13 जनवरी को बोले थे कि जल्द ही रिजल्ट जारी होगा सप्लीमेंट्री, लेकिन शिक्षा विभाग ने मना कर दिया। अब आंदोलन भी हम लोग किए, बीजेपी कार्यालय भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी गए, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है। जब विपक्ष में थे तो सभी लोग बोल रहे थे, सुशील मोदी जी बोल रहे थे 40,000 रिजल्ट दिया जाए, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी भी आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन सरकार में आने के बाद चुप्पी साध लिए। ऐसा क्यों आखिर कर रहे हैं? अब ये तो सबको दिख रहा है कि जो पार्टी विपक्ष में रहती है उनको ही जनता का दुख दर्द दिखता है, महसूस नहीं करते वो लोग, सिर्फ दिखाते हैं कि हमको दिख रहा है आपका दर्द और बोलते हैं, सरकार में आने के बाद चुप हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए सरकार को, अभी भी हम कह रहे हैं। नहीं तो ये जो 2 लाख और 3 लाख और 2.5 लाख जो नौकरी की बात कर रहे हैं टीचर बहाली में, उस सब पे पानी फिर जाएगा और सारे शिक्षक अभ्यर्थी अभी नाराज चल रहे हैं। और टीआरई 3 में देखिए STET का फॉर्म निकला दिसंबर में, मार्च में उसकी परीक्षा होनी थी और पहले कहा गया टीआरई 3 जून जुलाई में आएगा, अभी फरवरी में निकाल दिया गया। तो आप STET पहले करवा लेते और उसके बाद टीआरई 3 का निकालते ताकि STET वाले को फॉर्म भरने का मौका मिलता। आपने सितंबर में लिया STET, फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया सबको, सही से फॉर्म नहीं भरा पाया और अभी आप STET लेने से पहले आप टीआरई 3 का वैकेंसी निकाल दिए। तो STET वाले को मौका दीजिए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है। सीटेट का देखिए, सीटेट का भी रिजल्ट आने वाला है 27 तक और इनका फॉर्म भरने का डेट उससे पहले खत्म हो रहा है बीपीएससी टीआरई 3 का। तो क्या चल रहा है ये सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं कि हम लाखों वैकेंसी दे रहे हैं, शिक्षक नियुक्ति कर रहे हैं, बहाली निकाल रहे हैं 1 लाख सीट पे और नियुक्ति कितना हो रहा है 50,000, 40,000 यही चल रहा है। बाकी सीट बचा के फिर अगली बहाली में जोड़ के कह रहे हैं कि इतना लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो ये जो आंकड़ों का खेल चल रहा है, ये लोग गुमराह आखिर क्यों कर रहे हैं? गुमराह वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए। ये शिक्षक भर्ती को बिहार में चुनावी एजेंडा बना दिया गया है, वोट बैंक बना दिया गया है। लगता है जिस तरह से आप लोगों को इस तरह गुमराह किया जा रहा है, शिक्षकों को गुमराह किया जाता है, अभ्यर्थियों को गुमराह किया जाता है, तो क्या लगता है कि उस गुमराह में आप लोग फंस जाइएगा? बिल्कुल नहीं फंसने वाले हैं। सारे अभ्यर्थी समझ रहे हैं इस बात को और अभ्यर्थी खुद कह रहे हैं कि भाई 6 महीना बाद आपको निकालना चाहिए टीचर की बहाली। आप 3 चांस की बात करते हैं कि 3 चांस देंगे और जल्दी जल्दी वैकेंसी निकाल रहे हैं। एक बहाली पूरा नहीं हुआ दूसरा निकाल दे रहे हैं। मतलब एक बहाली में सीट भरा नहीं, उसका सीट बचा के अगली में निकाल दे रहे हैं, वही सीट को माने एक ही सीट को बार बार वैकेंसी निकाल रहे हैं। एक ही अभ्यर्थी को बार बार फॉर्म भरना पड़ रहा है, पैसा लग रहा है बेरोजगार युवाओं को। पहले फॉर्म भरने में 150-200 लगता था, अब 700-800 रुपया लगता है। तो बेरोजगार अभ्यर्थियों से वसूली की जा रही है एक तरह से फॉर्म के नाम पे। तो ये सब बंद होना चाहिए और STET सीटेट वाले को मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होता है, सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को और अन्य अभ्यर्थियों को ये पता चल गया है कि ये वोट बैंक की राजनीति, गंदी राजनीति बिहार में चल रही है। कोई भी पार्टी रहे, सभी मिली हुई है। कोई एक पार्टी, कोई नेता नहीं कह सकते कि हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले गांधी मैदान में STET के कुछ शिक्षक थे जो कि कह रहे थे कि अभी हमारी वैकेंसी आई नहीं है, पहले ही अपेयरिंग के लिए निकाल दिया गया है। देखिए STET वाले मांग कर रहे हैं, गांधी मैदान में भी इकट्ठा हुए
कि अपीयरिंग में उनको मौका दिया जाए या STT का पहले एग्जाम ले लिया जाए। तो बिल्कुल सही मांग है उनका। आप STT का फॉर्म पहले निकाल चुके, उसकी परीक्षा लीजिए, या नहीं तो STT अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए TRE 3 में, और सीटेट वाले को भी मौका दीजिए, उसका रिजल्ट तो आने वाला है। तो सर ये चाह रही है ना सरकार और शिक्षा विभाग की ज़्यादा अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिले, बस यही चाह रही है। कम से कम को मिले और सीट सारा बचा ले और दिखा दे कि हम देखिए हम तो 1 लाख पे नियुक्ति निकाले, 1,70,000 पे निकाले। यही खेल चल रहा है, मतलब सीट घोटाला बिहार में कह लीजिए कि हो रहा है और चुनावी एजेंडा पे काम किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के हित से मतलब नहीं, बिहार के विकास से मतलब नहीं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने से कोई मतलब नहीं है। मतलब अपनी सरकार बनाने के लिए वो अब अभ्यर्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ घोटाला किया जा रहा है। बिल्कुल सीट घोटाला हो रहा है, यही बात है, बिल्कुल चल रहा है सीट घोटाला। आप लोग सुने कि छात्र नेता जो दिलीप जी थे अपनी बातों को रखते हैं, कहते हैं कि ये लोग जो है अब एजेंडा बना लिए हैं, सीट को लेके ये लोग उसमें जो है गुमराह कर रहे हैं और अपने वोट बैंकिंग पाने के लिए ऐसा सब कामें कर रहे हैं। बाकी अगर हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो जो भी हो आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो और आपकी क्या तर्क है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। धन्यवाद।